अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हो कि आई मे हेल्प द पुअर, सेंटेंस को समझिए बाबू। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मे का मॉडल एक्जुअली वर्ब हो गया क्योंकि मे दिया हुआ है। उसके बाद हेल्प V1 हो गया। द पुअर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, यानी कि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंस जो है अरेंज कर दिया गया है। अब आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहा है क्या चीज? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? द पुअर। तो जब हम पीवी बनाएंगे बाबू तो द पुअर से शुरू करेंगे, यानी कि द पुअर। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? कैन या मे, यानी कि मे या कैन में से चुनेंगे क्या लगाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में मे है तो पैसिव वॉइस में मे लगाएंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं बाबू? नॉट। तो नॉट एक्टिव वॉइस में नहीं है तो पैसिव वॉइस में भी नॉट नहीं होगा। उसके बाद बी जो है तो हर हाल में लगेगा। उसके बाद V3। तो इसमें वर्ब क्या है बाबू? हेल्प। हेल्प का तीसरा फॉर्म होता है बाबू हेल्प्ड। बाई अपनी तरफ से जोड़ना होता है प्लस एजेंट। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही जो है एजेंट का काम करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाकर। तो आई क्या है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है। जब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये मी हो जाएगा बाबू। अब दोनों वाक्य में अंतर समझोगे तो पता चलेगा कि हिंदी अर्थ एक ही निकलेगा, क्योंकि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या कह रहा है कि आई में हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद कर सकता हूं। और पैसिव वॉइस में कह रहा है बाबू कि द पुअर मे बी हेल्प्ड बाय मी। बाय मतलब होता है के द्वारा। तो कह रहे कि द पुअर मे बी हेल्प्ड बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा गरीबों की मदद की जा सकती है। तो मैं गरीबों की मदद कर सकता हूं या मेरे द्वारा गरीबों की मदद की जा सकती है, दोनों का एक ही अर्थ हुआ ना। इसलिए मैं बता रहा था कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ओके, एक चीज और ध्यान देना है बाबू, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मे का प्रयोग जो है पॉसिबिलिटी के लिए होता है। डाउट जहां हो, संदेह हो, जैसे मैंने बताया कि आज वर्षा हो सकती है, आज रोगी मर सकता है, क्योंकि हमारे वश की चीज नहीं है कि आज वर्षा हो जाए, मेरे वश की चीज नहीं है कि आज रोगी मर जाए। ओके, उसके बाद कैन का प्रयोग मैंने कहा बताया कि 100% जहां एबिलिटी हो, शक्ति सलाहियत का बोध हो, कैपेसिटी हो, वहीं पर जो हम क्या करते हैं बाबू? सकना का इंग्लिश कैन लिखते हैं। ओके, तो वाक्य में जहां दिया हो मे और कैन, तो ये आपको समझ लेना है कि मे का अर्थ क्या निकल रहा है और कैन का अर्थ क्या निकल रहा है। ओके, सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू। कंसेप्ट जो है क्लियर होते चलेगा, क्योंकि एक सेंटेंस पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझिए कि हजारों की संख्या में अगर सेंटेंस आपके सामने आ जाए एक्टिव वॉइस में तो आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाए कि ही कैन टीच इंग्लिश। सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा बाबू। सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहे कि ही कैन टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा सकता है। यहां पर कैन लगा है, मतलब ये क्षमता की बात कर रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है, कैपेसिटी की बात कर रहा है कि उसके पास उतनी क्षमता है, कैपेसिटी है कि इंग्लिश पढ़ा सकता है। ओके, जब इसका हम पीवी बनाएंगे तो क्या करेंगे? एक चीज और याद रखना है बाबू, क्योंकि आपको जो है जैसे कह रहे कि ही कैन टीच इंग्लिश, अगर इसका हिंदी निकालना नहीं आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया रहे जिसका हिंदी समझना है तो हिंदी के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि एग्जाम में हिंदी समझना जरूरी नहीं है। आपको यह समझना है कि सेंटेंस किस टेंस में है, क्योंकि टेंस में है या मॉडल एक्जुअली वर्ब पर है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, पास्ट टेंस में हो सकता है, फ्यूचर टेंस में हो सकता है, या मॉडल एक्जुअली वर्ब पर हो सकता है, जैसे कैन पर, मे पर, कुड पर, माइट पर, मस्ट पर, शुड पर, सेल पर, विल पर। तो आपको ये सोचना है कि अगर मॉडल एक्जुअली वर्ब पर अगर एक्टिव वॉइस में वाक्य है तो कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, और टेंस पर है तो कैसे बदलेंगे। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदी निकालने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। अगर चाहे कि हिंदी निकाल दें हम और हिंदी निकाले, हिंदी समझे, तब जो है इसको पैसिव वॉइस में बदले, तो एक कहावत है बाबू कि ना नौमन होगा ना राधे नाचेगी। चूंकि हिंदी नहीं निकल पाएगा तब पैसिव वॉइस नहीं बना पाइएगा।
इसलिए हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना, एकदम डायरेक्ट जो है जैसे कह रहा है ना कि ही कैन टीच इंग्लिश, तो आपको सिर्फ देखना है कि एक सब्जेक्ट है, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, एक क्या एक्शन वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। याद रखना है क्या रहे बाबू, एक सब्जेक्ट रहे, एक हेल्पिंग वर्ब रहे, एक एक्शन वर्ब रहे और एक ऑब्जेक्ट रहे, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर इंग्लिश नहीं होता, सिर्फ रहता कि ही कैन टीच, वह पढ़ा सकता है, यहीं तक रहता, टीच तक रहता, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.